नमस्कार। तो चलिए आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का एक हेल्थ चेक करते हैं। हम उन 10 सबसे बड़ी वजहों पर गौर करेंगे जो अक्सर डेटाबेस को एकदम सुस्त बना देती हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। क्या आपका डेटाबेस भी कछुए की चाल से चल रहा है? मतलब फाइलें खुलने में ही इतना वक्त लग जाता है, रिपोर्ट्स लोड होने का नाम ही नहीं लेती। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और सच कहूं तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी। पर अच्छी खबर यह है कि इसका हल है। तो आज हम उन 10 सबसे आम परफॉर्मेंस किलर्स को पहचानेंगे और उन्हें ठीक करने के तरीके भी जानेंगे। हमारा मकसद बस इतना है कि इस जानकारी के साथ कोई भी अपने डेटाबेस को फिर से तेज और एकदम मक्खन जैसा बना सके। हमने इस पूरे डेटाबेस हेल्थ चेक को 3 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहला, एक मजबूत नींव बनाना। दूसरा, रोजमर्रा के कामों को और बेहतर बनाना। और तीसरा, लंबे समय तक इसकी सेहत को मेंटेन करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक मजबूत नींव बनाना। अब देखिए, ये बिल्कुल एक घर बनाने जैसा है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो ऊपर की इमारत मजबूत कैसे होगी? तो देखते हैं कि डेटाबेस में ये नींव बनती कैसे है। और यहाँ आती है सबसे बड़ी और मैं कहूँगा सबसे आम गलती, टेबल का खराब डिजाइन। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी टेबल बनाना जिनमें एक ही जानकारी बार 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 दोहराई जाती है। इससे वो भारी हो जाती हैं और पूरे डेटाबेस की स्पीड को नीचे खींच लेती हैं। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? एक शब्द में, नॉर्मलाइजेशन। अब ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस डेटाबेस के फील्ड्स और टेबल्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करने का तरीका है जिससे फालतू का दोहराव खत्म हो जाए और डेटाबेस ज्यादा तेजी से काम करे। और यहाँ पर ये फर्क एकदम साफ दिखता है। बाईं तरफ देखिए, एक ही टेबल में हर ऑर्डर के साथ कस्टमर की पूरी जानकारी बार बार डाली जा रही है। और दाईं तरफ कस्टमर्स और ऑर्डर्स के लिए अलग-अलग स्मार्ट टेबल्स हैं जो बस एक छोटी सी कस्टमर आईडी से जुड़ी हुई हैं। ये तरीका कहीं ज्यादा साफ सुथरा और तेज है। अच्छा, नीव की एक और बड़ी कमजोरी है डेटा टाइप्स को नजरअंदाज कर देना। जरा सोचिए, अगर नंबर स्टोर करने के लिए टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल किया जाए तो एक्सेस को हर बार कैलकुलेशन करने में कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बस इसी वजह से सब कुछ धीमा हो जाता है। तो सही डेटा टाइप चुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, रोजमर्रा के कामों को ऑप्टिमाइज करना। अगर डेटाबेस एक घर है तो ये समझ लीजिए कि अब हम उसके इंजन रूम की ट्यूनिंग कर रहे हैं, यानी वो हिस्से जो रोज इस्तेमाल होते हैं। क्वेरीज तो डेटाबेस की जान होती है ना? इनको तेज बनाने के लिए कुछ फटाफट वाले टिप्स हैं। हमेशा सिर्फ उतने ही फील्ड्स चुनें जितने की जरूरत है। वेयर क्लॉज में फंक्शंस का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे एक्सेस को हर एक रिकॉर्ड को चेक करना पड़ता है। और डेटा को लिंक करने के लिए जॉइंस का सही तरीके से इस्तेमाल करें। और बिल्कुल इसी तरह अच्छे और एफिशिएंट फॉर्म्स बनाने के भी कुछ खास तरीके हैं। कोशिश करें कि एक ही फॉर्म पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल्स ना हो। सब फॉर्म्स का इस्तेमाल भी सोच समझ कर करें और डिजाइन ऐसा हो कि डेटा डालना और खोजना दोनों ही तेजी से हो सके। अच्छा, अब बात करते हैं स्पीड के एक असली सीक्रेट की, और वो है प्रॉपर इंडेक्सिंग। ये एक ऐसा फीचर है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये डेटा खोजने की रफ्तार को वाकई कई गुना बढ़ा सकता है, खासकर जब टेबल्स बहुत बड़ी हों। अब ये स्लाइड तो जबरदस्त है। ये डेटाबेस इंडेक्सिंग जैसे पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक किताब का कितना सिंपल सा उदाहरण इस्तेमाल करती है। देखिए, बिना इंडेक्स के सेल्स का डेटा खोजना ऐसा है जैसे पूरी किताब का हर एक पन्ना पढ़ना, लेकिन इंडेक्स के साथ आप सीधे सही पेज पर पहुंच जाते हैं। कितना आसान है। अक्सर रिपोर्ट्स भी स्पीड के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बन जाती हैं। अगर कोई रिपोर्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या उसमें जरूरत से ज्यादा डेटा है तो वो पूरे सिस्टम को धीमा कर सकती है। तो इसका हल क्या है? रिपोर्ट्स को सिंपल रखें, सिर्फ जरूरी जानकारी दिखाएं, या फिर एक बड़ी रिपोर्ट को कई छोटी छोटी रिपोर्ट्स में तोड़ दें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, लंबे समय तक डेटाबेस की सेहत कैसे बनाए रखें। यहाँ हम बड़ी पिक्चर की बात करेंगे, यानी वो आदतें जो डेटाबेस को आने वाले सालों तक फिट और फास्ट रखेंगी।
जब एक ही डेटाबेस पर कई लोग एक साथ काम करते हैं ना, तो उसे स्प्लिट करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। इसका मतलब है डेटाबेस को दो हिस्सों में बांटना, एक फ्रंट एंड जिसमें फॉर्म्स और रिपोर्ट्स होते हैं, और एक बैक एंड जहां सारा डेटा रहता है। इससे न सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर होती है, बल्कि अपडेट्स करना भी आसान हो जाता है। और हाँ, नियमित रख रखाव ये बिल्कुल गाड़ी की सर्विसिंग जैसा है, बहुत ज़रूरी है। इसमें रेगुलर बैकअप लेना, पुराने डेटा को आर्काइव करना और सबसे ज़रूरी समय समय पर कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर फंक्शन चलाना शामिल है। ये डेटाबेस को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखता है। VBA यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ये आपको एक्सेस में कस्टम कोड लिखने की पावर देता है। ये बहुत काम की चीज़ है, लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा या गलत इस्तेमाल परफॉर्मेंस को गिरा सकता है। तो इसका इस्तेमाल तभी करें जब ज़रूरी हो, और हमेशा ध्यान रखें कि आपका कोड ऑप्टिमाइज्ड हो। जहाँ तक हो सके एक्सेस के अपने फीचर्स को ही पहले इस्तेमाल करें। और हाँ, आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, सिक्योरिटी को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। यूज़र लेवल सिक्योरिटी और पासवर्ड प्रोटेक्शन डेटा की सुरक्षा और भरोसे के लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, एक सेफ डेटाबेस ही एक भरोसेमंद और कुशल डेटाबेस होता है। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? सीधी सी बात है, एक तेज़ और हेल्दी डेटाबेस के लिए हमें बस इन 3 मेन एरिया पर फोकस करना है। तो ये रही आपकी फाइनल ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहला, एक मजबूत नींव यानी टेबल्स को नॉर्मलाइज करें और सही डेटा टाइप्स चुनें। दूसरा, रोज के काम को कुशल बनाएं, यानी क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को ऑप्टिमाइज करें और इंडेक्सिंग का सही इस्तेमाल करें। और तीसरा, लॉन्ग टर्म हेल्थ, यानी डेटाबेस को स्प्लिट करें, रेगुलर मेंटेनेंस करें और कोड का समझदारी से इस्तेमाल करें। तो अब सवाल ये उठता है, इन सब में से वो पहली कौन सी रुकावट है जिसे आप अपने डेटाबेस में ठीक करने वाले हैं? इस पर सोचिए और अपने डेटाबेस को फिर से रॉकेट स्पीड देने के लिए आज ही पहला कदम उठाइए।